नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए आपकी एक नई भर्ती आ चुकी है। ये नई भर्ती आपकी सीआरपीएफ ग्रुप सी की भर्ती है, जिसके अंदर सिर्फ इंटरव्यू होगा और आपका सीधा सिलेक्शन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीआरपीएफ भर्ती 2026 भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, आपकी एज, सिलेक्शन प्रोसेस है। आप 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल इनसाइड आपको देने वाला हूं। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी पक्की नौकरी है, ऑल इंडिया। ठीक है। सोर्सेस जो आपके आगे फीचर क्या है, सब कुछ बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ग्रुप सी की आपकी भर्ती है। ग्रुप सी अगर कहीं भी देखो ना, ग्रुप सी की भर्ती हो, जैसे कोई भी आप फॉर्म डालने वाले हो, वहां पर देखिए आपको कि है ग्रुप सी की भर्ती। तो मेरे भाई वहां पर एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज दिमाग में रखना कि जो ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से तनख्वाह दी जाने वाली है, सैलरी दी जाने वाली है, वो बहुत अच्छी खासी होने वाली है। और पोस्ट भी अपने आप में बड़ी पोस्ट है, पोस्ट भी अच्छी पोस्ट है। कांस्टेबल की भर्ती है 2026, बिना लिखित परीक्षा के सीधी भर्ती है। संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सेंट्रल, ठीक है, सीआरपीएफ की आपकी भर्ती है, ये आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की आपकी भर्ती है। अब देखिए भाई, यहां से समझिए अच्छे तरीके से, डिटेल से चलते हैं। भर्ती की 4 सबसे बड़ी विशेषताएं कि यह भर्ती सभी भर्तियों से खास क्यों है, ये भर्ती सभी भर्तियों से अलग क्यों है। तो देखिए इसके अंदर आपका क्या है, सीधी भर्ती है। ये आपकी सीधी भर्ती है, कोई लिखित परीक्षा नहीं, केवल वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा। वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इसके अंदर वो भी नहीं है कि ज्यादा हार्ड आपका इंटरव्यू होगा। इसके अंदर नॉर्मल आपका बोलने का तरीका, उठने बैठने का ढंग देखा जाता है, आपका ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है। इसके अंदर ये होता है कि जैसे आपके बारे में पूछ लेंगे, आपके घर के बारे में पूछ लेंगे, आपने क्या किया, क्या पढ़ते हो, आगे क्या बनना चाहते हो, बस कि आप सामने वाले को रिप्लाई दे सकते हैं फिर नहीं, आप सामने वाले को हैंडल कर सकते हैं फिर नहीं। आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो इसके अंदर शून्य, कोई किसी प्रकार के इसके अंदर फीस नहीं रहती है। ठीक है। सभी वर्गों, महिला पुरुष के लिए आवेदन बिल्कुल फ्री है। ठीक है। ये इसकी खास बात दूसरी है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये कहता है कि अखिल भारतीय, यानी कि पूरे भारत के अंदर आप किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से हैं, आप भारत के अंदर किसी भी कोने से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती, भारत के किसी भी राज्य, पुरुष महिला आवेदन कर सकते हैं। सीधी तैनाती भी, सीधी तैनाती यानी कि सीधा आपको पोस्टिंग मिलेगी। सिलेक्शन के बाद सीधी पोस्टिंग सीआरपीएफ हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। भाई देखिए, नई दिल्ली के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, एक ऐसी सिटी के अंदर जहां पर देखिए ग्रुप सी की नौकरी है। जैसे दिल्ली के अंदर किसी की जॉब लगती है ना, तो उसको जो उस सिटी के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है। ठीक है, ये आपने भी सुना होगा। तो उस शहर के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी संख्या में होने वाली है। कौन आवेदन कर सकता है, क्या आप एलिजिबल हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी योग्यता है, वो इसके अंदर आ रही है या भी नहीं आ रही है। देखिए, न्यूनतम 10वीं पास अगर आप हैं, 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार तक सभी योग्य है। अगर आप कम से कम 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं कि 10वीं के अंदर आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, 80-90% होने चाहिए, नहीं। 10वीं के अंदर अगर आपके 33% भी है, आप पास है, कैसे भी पास है, अगर आप पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फेल नहीं होना चाहिए। आईटी डिग्री वाले भी मान्य है, ग्रेजुएशन वाले मान्य है, 12वीं वाले मान्य है, 10वीं वाले मान्य है। 10वीं के बाद आपने कुछ भी कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई न्यूनतम प्रतिशत आवश्यक नहीं है, सिर्फ पास होना अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन 10वीं, +2 डिग्री, डिप्लोमा वगैरह कुछ भी हो, 10वीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं आयु सीमा की गणना की। मैं बात करूं कि आपकी एज काउंट कब से होगी, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, महत्वपूर्ण तिथि की बात करूं 29 जून 2026। ठीक है। तो ये आपके एज काउंट की बात कही गई है। ये क्या है, एज काउंट। ठीक है, ये आपकी एज काउंट की जाएगी यहां तक। अब देखिए, न्यूनतम आयु आपकी कम से कम 18 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी आयु होनी चाहिए 52 वर्ष की। 52 वर्ष तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी आयु की गणना 29 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आपकी आयु की गणना है, जो एज की काउंटिंग है, जो आपको मैंने बता दी है, 29 जून 2026 तक आप 52 वर्ष के होने चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि आपके 18 वर्ष पूरे होने में कुछ महीने बाकी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते 29 जून 2026 तक आप 18 वर्ष के हो जाए। ठीक है। अब देखिए भाई, सिलेक्शन प्रोसेस
जो है आपका 3 चरण के अंदर होगा। भी आपने फॉर्म डाल दिया, भर्ती आ गई, फॉर्म डाल दिया, सब कुछ कर दिया, अब सिलेक्शन कैसे होगा आपका डाउट होगा। तो सिलेक्शन सबसे पहले आपने फॉर्म डाल देना, फॉर्म के बाद में सीधा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बुलाया जाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू होता है, इसको कहते हैं। शिक्षा के आधार पर सीधा साक्षात्कार, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। सामान्य मेडिकल होगा, आपका मेडिकल भी होता है इसके अंदर, अगर कोई फोर्सेस की भर्ती आती है ना उसके अंदर मेडिकल जरूर होता है मेरे भाई, ठीक है। मेडिकल आपका होगा, इंटरव्यू के बाद सीआरपीएफ द्वारा एक सामान्य मेडिकल की जांच की जाएगी, आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में लगेगी आपकी फाइनल मेरिट, ठीक है। आपकी क्या लगेगी, फाइनल मेरिट लगेगी। इंटरव्यू और मेडिकल में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी, ठीक है। क्या है, इंटरव्यू और मेडिकल में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। अब चलिए भाई आगे, आवेदन जमा करने का सही तरीका क्या है, आवेदन फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या नहीं करना है, क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है ये समझ में आ जाए ना तो हम गलती नहीं करेंगे। ये तो सबको पता होता है कि हमें क्या करना है, उसके अंदर क्या नहीं करना वो किसी को नहीं पता होता है। तो हमें क्या नहीं करना वो देखते हैं पहले। फॉर्म को डाक, कोरियर या ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल न भेजे, ऐसा करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या है, एक तो डाक के द्वारा नहीं भेजना, एक कोरियर के द्वारा नहीं भेजना है, या फिर ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल भी नहीं भेजना, ऐसा करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, A4 साइज के पेपर से निकालेंगे, फॉर्म को नीले काले पेन से बड़े अक्षरों में भरेंगे, जैसे नाम है, जैसे मेरा नाम है सुनील, तो मैं ऐसे भरूंगा, सुनील SUNIL, सुनील KUMAR, सुनील कुमार, ठीक है। इस तरीके से बड़े लेटर्स में भरना है। आपके पिता का नाम जो भी है तो वो भी आपको बड़े लेटर्स में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और हस्ताक्षर करें। जैसे आपको फोटो है, ये वाली आपकी फोटो है, तो यहाँ पर मुझे साइन करना है, तो क्रॉस साइन होता है, आधा पेज के ऊपर और आधा फोटो के ऊपर, इस तरीके, जैसे इस तरीके से मैंने किया है सुनील, ठीक है। आधा फोटो के ऊपर, आधा उस पेज के ऊपर। अपने सभी मूल दस्तावेज और फॉर्म का को सवे लिखकर इंटरव्यू के दिन सेंटर पर जाना पड़ेगा। जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन सभी खुद को लेकर यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। इसके साथ में आपको फॉर्म के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन भी डालनी है, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है, नाम डालना है, और इसके साथ में अटैच करनी है आपको फोटोकॉपी, किसकी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उनकी। इंटरव्यू की तिथि और स्थान क्या पर है, सीआरपीएफ स्टाफ कैंप हेड क्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर होगा। तिथि है 30 जुलाई, इसी दिन फॉर्म लेकर आपको जाना पड़ेगा। देखिए आपको अपने भरे हुए फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 30 जुलाई को सवे इस पते पर उपस्थित होना होगा, तब जाकर आप कह सकते हो कि हाँ भाई हम सिलेक्शन के नजदीक आ गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले फाइल चेकलिस्ट क्या है, क्या आपने A4 साइज पर फॉर्म प्रिंट करके बड़े अक्षर में भर लिया है, क्या फॉर्म पर पासपोर्ट साइज की फोटो और आपके हस्ताक्षर है, क्या आपकी आयु 29 जून 2026 के अनुसार 18 से 52 वर्ष के बीच में है, क्या आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के सभी आवश्यक सर्टिफिकेट साथ रख लिए हैं, इंपोर्टेड भी ओरिजिनल भी रखनी है और फोटोकॉपी भी रखनी है, क्या आपने इंटरव्यू की तिथि 30 जुलाई और पता नोट कर लिया है। शुभकामनाएं मेरे भाई, अगर इतना कर लिया तो आप एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप सिलेक्शन के पात्र हैं, 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।